मिष्टी, क्या हुआ? तुम मेरे दोस्त को देखकर हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रही। मैं तो बस ये सोच रही थी, ये तुम्हारे दोस्त? हाँ मिष्टी, ये मेरा दोस्त है और इसका नाम ना अरुण है। ये कभी बहुत अच्छी लाइफ जीता था और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। और तुम्हें पता है, इसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, वो भी इसकी पसंद की लड़की से। ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसने मुझे अपनी शादी में इनवाइट भी किया था, लेकिन उस समय ना मैं दुबई में था, क्योंकि मैं दुबई में जॉब करता था। इसलिए मेरा शादी में आना नहीं हो पाया और ना ही मैं भाभी का मुंह देख पाया। इसकी शादी में मैं नहीं आया ना, तो ये मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने इससे बोला, भाभी की एक पिक भेज दे। अरे कम से कम शादी की एक पिक भेज दे, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़की जिसने मेरे दोस्त का दिल चुराया है, आखिर वो दिखती कैसी है। लेकिन इसने मना कर दिया। इसने तो भाभी की फ़ोटो किसी को ना ही तो स्टोरी पे लगाने दी, ना ही स्टेटस पे, कभी मैं देख लूँ। बोला, तेरी यही सज़ा है, जब तक तू खुद यहाँ आकर अपनी भाभी को नहीं देखेगा ना, तुझे एक भी पिक नहीं मिलेगी और ना ही तू अपनी भाभी को देख पाएगा। और यहाँ तक बोला इसने, तुझे अपनी भाभी का नाम भी नहीं बताऊँगा मैं। इसने नाम भी नहीं बताया मुझे भाभी का। फिर मैंने सोचा ठीक है, जब मैं इंडिया जाऊँगा तो भाभी को देख भी लूँगा और उनका नाम भी पता कर लूँगा। लेकिन जब मैं 1 साल बाद इंडिया आया, इसके गांव पहुंचा, तो ये घर नहीं था, इसके घर का ताला लगा हुआ था। फिर मैंने इधर उधर पूछा तो मुझे पता लगा एक रोड एक्सीडेंट में अरुण की मौत हो गई है। और अरुण की मौत के बाद अरुण के पापा भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद अरुण की वाइफ के घर वाले भाभी को अपने साथ ले गए और अरुण का घर भी बेच गए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोया था मैं। उस दिन के बाद आज ये मुझे सड़क पर भीख मांगते हुए मिला। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी हुई। कम से कम मेरा यार जिंदा तो है। इसने मुझे बताया कि इसकी कार खाई में पलट गई थी। वहाँ के लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया और ये पूरे 1 साल 3 महीने तक कोमा में रहा। जब ये कोमा से बाहर आया तो ये अपने घर पहुंचा। इसने देखा जो घर का भी इसका हुआ करता था वो किसी और का हो गया है। जो इसकी दुनिया थे, इसके पापा, वो भी इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे।